मुरली अमृत की धारा है धारा, मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 20 जुलाई 2025 और रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2006। आज के अव्यक्त महावाक्य विशेष शिव जयंती पर उच्चारे हुए हैं। तो आज विशेष बाबा ने सेवा के लिए कहा कि शिव जयंती के दिन भगत पुकारते हैं, आओ कब आएंगे। तो बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है और रहम भी आता है। कितना कुछ यत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं, और आप बच्चे बाबा से मिलन मनाते हो। तो बाबा ने प्रश्न पूछा कि आप बच्चों ने ढूंढा या बाबा ने ढूंढा। बाबा कहे आप बच्चे तो फेरे पहनते रहे, लेकिन बाबा ने बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे किसी भी कोने में खो गए, लेकिन बाप ने ढूंढकर अपना बच्चा बनाया। और साथ में बहुत विशेष कहा कि जब बाप ने ढूंढ लिया, फिर कोई मेहनत की, सेकंड में सौदा कर लिया, एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द कौन सा है? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। हो गया सौदा, बच्चे बाप के और बाप बच्चों के। और आज विशेष बाबा ने पुरुषार्थ में अंडरलाइन कराया कि जैसे काम को महाभूत कहते हैं, महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत पक्का ले लिया है। लेकिन आज बाप दादा विशेष क्रोध का पूछते हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं। जो बच्चे समझते हैं स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वह हाथ उठाओ। तो बाबा के सामने कुछ एक आत्माओं ने हाथ उठाया। फिर बाबा ने होमवर्क दिया कि क्रोध मुक्त बनने का 1 मास व्रत रख लेंगे तो फिर यह व्रत कायम हो जाएगा। बाबा कहे जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप दादा के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हैं? बाबा कहे यह व्रत लेने में आपका फायदा है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं कि करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के ही दिखाएंगे, वह आज बाप दादा को हाथ उठा के बताओ कि हम क्रोध मुक्त बनेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य, मास्टर मुक्तिदाता बन दुखों से मुक्त करने की विधि। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर दाता बनो, साथ चलना है तो बाप समान बनो। आज बाप दादा कहे आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाई पहुंच रही है, क्योंकि आज के महावाक्य विशेष शिव जयंती पर उच्चारे हुए हैं। तो बाबा कहे हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाई समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो व लेने आए हो। बाबा कहे क्या कहेंगे, बधाई देने आए हो या लेने आए हो? बाप दादा भी हर एक सिकी लधे लाडले बच्चे को बच्चों के जन्मदिन की पदम पदम गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है, वह आज है जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। बाबा कहे जो सारे कल्प में नहीं हो सकता है, वह संगम पर होता है। क्या? जो बाप और बच्चे का जन्मदिन साथ साथ होता है। बाबा कहे सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। बाबा कहे आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और आपका इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति प्यार की निशानी है।
बाप बच्चों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। बाबा ने कितनी विशेष बात बताई कि प्यार की निशानी क्या है, साथ साथ जन्मदिन भी है और रहते भी संगम युग में सदा साथ है। कैसे? बाप और बच्चे कंबाइंड रूप में रहते हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, लेकिन साथ है और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना? बाबा कहे साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है? ऐसा बाप और बच्चों का प्यार सारे कल्प में किसी का देखा है व अनुभव कर रहे हो। इसलिए इस संगम युग का महत्व और इस मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भगत पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यह सोच रहे हैं और आप मना रहे हैं। बाबा कहे कितना नशा रहना चाहिए कि लोग अभी सोच रहे हैं और आप उनके साथ मिलन मना रहे हो। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे किसी भी कोने में खो गए। आज भी देखो भारत के अनेक राज्यों से तो आए हैं, लेकिन विदेश भी कम नहीं है, 100 देश से आए हैं। तो मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत की। बाबा कहे बाबा का बनने में व बाबा से मिलने में कोई मेहनत हुई? चाहे देश विदेश में है व भारत के राज्य में किसी भी कोने में है, कोई मेहनत है? बाबा कहे की है मेहनत, हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है। भक्ति में किया है, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की मेहनत सेकंड में सौदा कर दिया। एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। बाबा कितना सुंदर अनुभव करा रहे हैं कि बाप और बच्चों का मिलन कैसे हुआ। बस मेरा कहा और हो गए। बच्चों ने कहा मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। सस्ता सौदा है या मुश्किल? सस्ता है ना। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वह हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती हैं। बाप दादा देखते हैं भगत भी जो सच्चे भगत हैं, स्वार्थी भगत नहीं, सच्चे भगत आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है, वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता न तन से व्रत रखना पड़ता। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। बाबा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि भक्ति में भी जो अच्छे भगत होते हैं वो दिल से व्रत रखते हैं। तो आप बच्चों ने भी व्रत रखा है, वह हर वर्ष व्रत रखते हैं और आप सारे कल्प में एक जन्म का व्रत रखते हो। कौन सा? पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कृति और पवित्र जीवन का व्रत लेते हैं। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्र सिर्फ ब्रह्मचार्य व्रत नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है। कान हिलाओ। लिया है। पक्का लिया है। पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? संसार भी एक बाबा और संस्कार भी पवित्र। तो ऐसा व्रत लिया है ना? बाबा कहे अच्छा, एक महाभूत काम उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है। ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया। क्रोध का व्रत लिया है कि वह छूट है? क्रोध करने की छूट मिली है, दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे तो नहीं।
बाबा कहे ऐसे तो नहीं सोचते हैं ना कि पहले का व्रत ले लिया तो दूसरे में थोड़ी छूट मिल जाए। नहीं, जैसे काम महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का व्रत भी लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है, बाल बच्चे पीछे भी हैं, लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भगत व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछते हैं ना। बाबा कहे जैसे भगत व्रत रखते हैं तो बाप दादा आज बच्चों से व्रत पूछते हैं कि जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वह हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है, आता नहीं है, नहीं आता। कुछ एक ने हाथ उठाया तो बाबा कहे अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेंगे। आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि क्रोध का अंश भी होता है। ईर्ष्या, जेलसी, यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद फिर प्राइज देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। बाबा कहे आज बर्थडे मना रहे हो तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं, तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। तो बाबा कहे इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा, वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, आज भी काटेंगे, लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटना तो पड़ेगा ना। बाबा सूक्ष्म अटेंशन दिला रहे हैं कि जैसे वो केक काटते हैं वह बहुत सहज काट लेते हैं, लेकिन बाबा कौन सा केक कटवाना चाहते हैं? वेस्ट थॉट्स का केक, कि वेस्ट थॉट को समाप्त करना है। बाबा कहे क्योंकि साथ चलना है, यह तो पक्का वायदा है ना कि साथ है, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ से आए हैं? प्लेन में भी आए हैं, ट्रेन में भी आए हैं, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग कर आए हो, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, तो होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स का बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएंगी। तो क्या आज के उमंग उत्साह के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, तो बाबा कहे मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से? फायदा तो आपका है। बाबा कहे वेस्ट थॉट्स का गिफ्ट बाबा को देंगे ना, तो फायदा आपका ही है। सदा उमंग उत्साह में रहना है और वेस्ट थॉट्स की केक काटनी है। बाबा कहे बाप को तो देखना है, फायदा तो आपका है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं, है हिम्मत। बाबा कहे जो क्रोध को छोड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, वह हाथ उठाओ। मधुबन वालों में भी हैं, फॉरेन वालों में भी हैं, भारतवासियों में भी हैं, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चले, कोई रह न जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखने चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए।
बाबा कहे यह जो वेस्ट थॉट्स का केक काटना है ना, और सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए सिर्फ दृढ़ संकल्प करना है और हिम्मत रखनी है। और उसके लिए बाबा कहे दृढ़ संकल्प और हिम्मत के लिए क्या चाहिए? सहन शक्ति और समाने की शक्ति। यह दो शक्तियां जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। अंडरलाइन, यह दो शक्तियां जिसमें है, सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आज ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दे दी। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है, न दुख देना है न दुख लेना है। पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो कौन सा स्लोगन याद रखना है? न दुख देना है न दुख लेना है। कई चेक करते हैं कि आज के दिन किसी को दुख दिया नहीं है, लेकिन लेते तो बहुत सहज हैं, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़े ही कुछ किया, दूसरे ने दिया, लेकिन लिया क्यों? लेने वाले आप हो या देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने उसका हिसाब किताब, लेकिन आपने लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान बन नहीं सकते। बाबा कहे लेना नहीं है, कितना भी कोई देवे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते, फिर बाप के साथ कैसे चल सकेंगे? बाबा ने और सूक्ष्म बात बताई कि यह जो दुख लेने की बीमारी है, यह बीमारी क्या करती है? छोटी छोटी बात में फीलिंग बढ़ती जाती है, और यह फीलिंग वेस्ट थॉट्स को खत्म करने नहीं देती है, और वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं होंगे तो बाप समान बनके बाप के साथ कैसे चलेंगे? तो बाबा कहे बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेकर ही जाना है। मंजूर है? पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ, पीछे तो नहीं आना है ना। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी पड़ेगी, न दुख देना है न दुख लेना है। बाबा कहे एक मास सब अभ्यास करो, न दुख देना है न दुख लेना है। यह नहीं कहना मैंने दिया नहीं उसने ले लिया, कुछ तो होता है। बाबा कहे अगर ऐसा होता है तो कुछ तो गड़बड़ होती है ना, कुछ कमी आती है, कुछ तो व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। बाबा कहे परदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन, मुझे बनना है। देखो बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसलिए बाप दादा फिर एक मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर एक मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएंगी, आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। यह तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाले। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे व्यर्थ संकल्प अंत घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षित करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होंगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। बाबा अंतिम पुरुषार्थ के लिए कह रहे हैं कि अभी से ही अगर व्यर्थ को समाप्त करने का अभ्यास नहीं करेंगे तो अंत में फिर उलझे रहेंगे, क्योंकि अंत में तो वायुमंडल भी दुख का होगा, प्रकृति का भी वायुमंडल अलग होगा। तो बाप दादा आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है, चाहे देश में रहते चाहे भारत में रहते, है तो बाप दादा के बच्चे, तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में यह अनाउंस करे कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे क्या अनाउंस करना है? हिम्मत और दृढ़ता से सफलता मूर्त बन विश्व में अनाउंस करना है, हम कामी नहीं, क्रोधी नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। बाबा कहे दूसरों से शराब छुड़ाते हैं, बीड़ी छुड़ाते हैं, लेकिन बाप दादा
आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दोनों की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाने चाहते हैं। पसंद है? दादियों को पसंद है? पहली लाइन को पसंद है? मधुबन वालों को पसंद है? मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है। बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें शक्ति देगा। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रहे हैं ना। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि बाबा कहे इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। तो बाबा कहे अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता? बाबा कहे क्या आप बच्चों को दुनिया की दुखी आत्माओं की आवाज नहीं आती है? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? डबल फॉरेनर समझते हैं। आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा आपको मर्सी देंगे ना। आपके जड़ चित्र है या इंडिया वालों के हैं? बाबा कहे बाबा के सब बच्चों के यादगार देवताई स्वरूप हैं। फॉरेनर समझते हैं कि हमारे चित्र हैं, तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाकर क्या मांगते हैं? मर्सी मर्सी की धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वारा कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। बाबा ने कितनी विशेष बात बताई कि अब क्या कार्य करना है? जड़ चित्रों में वायुमंडल भरने का कार्य करना है, तब उन चित्रों द्वारा अनुभव होगा। भक्तों का कल्याण होगा ना। भगत भी है तो आपकी वंशावली ना। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो, तो भगत है चाहे दुखी है, लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता, आता तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा, और कहाँ बिजी हो जाते हैं। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ। ठीक है, हाँ पहले लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक हैं। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सब मास्टर मुक्तिदाता बन जाए। बनना है, बाबा कहे बनना है, तो सभी हाथ उठा रहे हैं। तो बाबा कहे बहुत अच्छा। अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? सब संकल्प मर्ज कर दो। फिर बाबा ने 5 स्वरूप की ड्रिल कराई। हम भी बाबा के साथ इन 5 स्वरूप की ड्रिल करेंगे। बाबा कहे अभी 1 सेकेंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। दूसरा, अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। तीसरा, अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन में अपने स्वराज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। चौथा, अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। और 5वां,
अभी अपने मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। बाबा कहे व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने के लिए इन 5 स्वरूप का अभ्यास सारे दिन में करते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। आज बाबा ने कितना ऊंचा सम्मान दिया। ऐसे श्रेष्ठ सफलता मूर्त बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। स्पष्टीकरण है, विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गंवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। बाबा कहे इकोनॉमी किसमें करनी है? बाबा कहे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी पूरी करने के लिए क्या करना है? इकोनॉमी करना है। क्या करना है? अभी समय, संकल्प, श्वास अपने प्रति ही नहीं लगाना है, उसका स्टॉक जमा कर विश्व सेवा में लगाना है। आज का स्लोगन है, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री हैं अर्थात मन और बुद्धि हैं, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज के दरबार में नहीं जाएंगे, धर्मराज भी स्वागत करेंगे। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाए फाइन है, पेनल्टी है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। आज विशेष सूचना है, आज मास का 3रा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करे। फिर से आज विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करे। अच्छा, फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इतना ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।